जो जैसा कि बताया गया है पहले भी कि बेलन के बारे में आपको, कि बेलन में अगर हमें कोई भी चीज ज्ञात करनी है, चाहे हमें आयतन ज्ञात करना हो, चाहे वक्र पृष्ठ ज्ञात करना हो, चाहे संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना हो, लेकिन अब एक बात ये भी आती है कि कब हम जानेंगे कि आयतन, कभी कभी तो सीधे कह दिया उन्होंने कि आयतन ज्ञात करो, तब तो हम जान गए कि आयतन ज्ञात करना है। और अगर उन्होंने नहीं कहा, कुछ और शब्द इस्तेमाल कर लिया, तो हमारे सामने एक समस्या आती कि हम कैसे जानेंगे कि आयतन। तो हमने बताया है आपको कि अगर उन्होंने कभी कहा है कि उसको बनाने में कितनी मिट्टी लगेगी, कितना लोहा लगेगा, अगर बेलनाकार ठोस है, तो अगर ऐसा कुछ बनाने की बात करता है तो समझ जाओ कि वो आयतन की बात कर रहे हैं या हमसे आयतन पूछ रहे हैं। और अगर खोखला है और उन्होंने कह दिया बिना ढक्कनदार है, पाइप बनाना है और उसकी त्रिज्या और ऊंचाई दी गई है, तो समझ जाओ कि हमसे उसको बनाने में कितनी चद्दर लगेगी, तो जान जाओ कि हमसे वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हैं। और अगर ढक्कनदार वही है आपकी टंकी, तो या पाइप में दोनों तरफ ढक्कन लगा दिया गया, तो जान जाओ कि आपसे संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहे हैं। नहीं वो डायरेक्ट कहते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ बताओ, तो हमेशा तो, लेकिन हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर बेलन की किसी भी चीज को हमें ज्ञात करना है, आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, तो हमें उसकी त्रिज्या और ऊंचाई मालूम होनी चाहिए। और जब त्रिज्या और ऊंचाई मालूम होगी तभी हम ज्ञात कर पाएंगे। या आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में कोई चीज दी गई होगी, तो आपकी त्रिज्या और ऊंचाई में दो चीजों में एक चीज मालूम होगी और एक आपको निकालना होगा। तो हमने बताया है जो चीज दे दें, अगर आयतन दे दें तो डायरेक्ट आयतन का सूत्र रख दीजिए, और त्रिज्या और ऊंचाई में दो में एक चीज आपको मालूम है तो वो चीज रख दीजिए। एक ही केवल अज्ञात राशि होगी और वही निकल आएगी, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक। लेकिन कभी कभी ऐसा कहेंगे कि इस तरीके के कुछ विशेष टाइप के सवाल होते हैं कि जैसा कि मैंने इन दो सवालों को आपके ब्लैक बोर्ड पर लिख करके ये बता रहे हैं। जैसे कह दिया कि एक आयताकार कागज की चौड़ाई को मोड़कर, इसको मोड़ा है, चौड़ाई को मोड़कर बेलन बनाया गया है, उसकी है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन। तो अब दिया तो इसने आयत है और आयत से कह रहे हैं उसको मोड़कर बेलन बनाया गया। तो पहले एक बात आप समझ लें कि ये मान लीजिए सपोज करिए हमारा आयत जिसकी हमें लंबाई चौड़ाई दी गई है, ये मान लीजिए लंबाई आपकी 20 सेंटीमीटर हो गई और चौड़ाई ये 14 सेंटीमीटर। यही तो उन्होंने हमसे कहा है। अब उन्होंने जो कहा है, देखिए सवाल में हम कुछ नहीं कर सकते, जैसा प्रश्न कहता है वैसा ही हम करते हैं, इसके अलावा हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं और ना हम कुछ कर सकते हैं। जो वो पूछता है, जितना कहता है उतना ही हम कर सकते हैं, उसके अलावा किसी भी प्रश्न में कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो हमसे पूछेगा उतना ही हम जवाब दे सकते हैं। तो अब उसने कहा है चौड़ाई को मोड़ करके, तो किसको मोड़ेंगे? चौड़ाई को मोड़ेंगे तो इसको ऐसा मोड़ देंगे तो ये तो ऐसा ही बनी रहेगी, और ये जो 14 थी ये जब मुड़ जाएगी तो ये बेलन बना रहा है तो इसको गोल कर देगा ये इन्होंने मोड़ करके ऐसे बेलन, तो ये तो भैया 20 सेंटीमीटर बना रहा, और ये जो चीज थी 14 यही मुड़ करके आपकी ये पूरी हो गई। तो इसका मतलब आपका ये जो है, तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? इसको आप लोग कहते हैं बेलन की परिधि या वृत्त की परिधि कहते हैं, और इसको हम लोग 2 पाई आर कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 पाई आर कहते हैं। तो इसका 2 पाई आर कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर दे दिया है, उसी को तो हमने मोड़ा है, तो ये हमारा 14 सेंटीमीटर दे दिया। अब ऊंचाई तो आपकी 20 आ गई, तो h बराबर 20 हो गई। अब बची r, तो 2 पाई r बराबर 14, तो 2 गुणित 22/7 गुणित r बराबर 14, r बराबर 14 गुणित 7/2 गुणित 22।
2 सत्ते 14, यानी आर बराबर हमारी 49/11 से लिखी। अब आर हमारी ये आ गई और एच 20 है। अब सबसे क्या पूछ रहा है, आयतन और वक्रता। हमें एच भी मालूम है और आर भी मालूम है, तो आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सारे मान हमारे पास हैं। बाईस से 22 कट गया, 7 सते 49, 10 और 11। जैसा मान आपका गुणा हल करने पर आए वैसे प्राय ऐसे मान होते हैं कि जो कट जाते हैं, हम लोग अपने मन से रख देते हैं तो हो सकते नहीं कट रहे हैं, लेकिन आपके पास जो मान वैसे प्राय दिए जाएंगे वो ऐसे होंगे कि जो कट जाए तो आयतन आ जाएगा। अब वक्त प्रश्न 2 पाई आर जैसे 7 दूनी 14 दूनी 18। अब वक्र प्रश्न तो हमेशा वर्ग में होगा और आयतन है तो भूमि में, ये ध्यान। तो कहीं अगर ऐसा आता है कि आयत है और आयत को मोड़ करके बनाया गया है, तो जो चीज मोड़ी जाती है वो परिधि का काम करती है और जो नहीं मुड़ती है वो ऊंचाई का काम करती है। इन दोनों बातों को विशेष ध्यान रखना है। अगर उन्होंने आयत को मोड़ा है तो जो चीज मोड़ी गई है वो परिधि हो गई, यानी 2 पाई आर हो गई। 2 पाई आर की जगह मोड़ने वाली चीज को बराबर रख देंगे तो उससे आपकी त्रिज्या आ जाएगी, या 2r मान लो व्यास ही आ जाएगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं है, उसको आप अपना समझ लें। ठीक, तो अगर कहीं आयत दिया और इस तरीके से मोड़ने की बात करता है तो जो चीज मोड़ी जाती है वो परिधि का काम करती है, और जो चीज नहीं मुड़ती, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई 2 चीजें हैं, एक ही मुड़ेगी एक मुड़ेगी नहीं, तो जो मोड़ी जा रही है वो परिधि का काम करेगी, जो नहीं मोड़ी जा रही है वो ऊंचाई का काम करेगी। ये बात विशेष आपको ध्यान रखने की है। ठीक, अब इसी तरीके से आयत से संबंधित या इसी बेलन में आयत कह करके दूसरे भी सवाल हो सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका एक हो सकता है, एक आयताकार कागज को लंबाई के परिता मोड़कर घुमाकर, अब इन्होंने मोड़ा नहीं घुमाया है, सपोज करिए हमारा ये है कागज, ये है। अब उन्होंने लंबाई बताई है अच्छा नहीं लिखी मैंने। अगर मान लीजिए उन्होंने लंबाई को बता दिया 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई को बता दिया 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर। अगर कहीं ऐसा कह देते हैं तो आप देख लीजिए चित्र से भी, उन्होंने कहा